हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम उन दो कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन्वर्टर टाइप एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन में लगाए जाते हैं। अब ये जो हमारा दोनों कंपोनेंट है वो कौन कौन सा है हम आपको पहले दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास है प्रेशर सेंसर। इसका बहुत ही ज़्यादा काम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और ये जो हमारा है ये सोलेनॉइड वाल्व है, इसका भी बहुत ज़्यादा वर्क होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे वॉशिंग मशीन के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये प्रेशर सेंसर है इसकी पूरी वर्किंग को भी समझाया जाएगा, साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग को भी बताया जाएगा कि कैसे इसको चेक किया जाए। और यहां पर जो सोलेनॉइड वाल्व है इसकी भी वर्किंग को समझाया जाएगा और इसकी टेस्टिंग को भी बताया जाएगा कि कैसे इसको चेक किया जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल टेबल पर चलते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे चेक किया जाएगा और इनकी वर्किंग क्या होती है। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल टेबल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास सोलेनॉइड वाल्व है और एक प्रेशर सेंसर है। इसकी पूरी वर्किंग और इसकी पूरी टेस्टिंग के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सोलेनॉइड वाल्व के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा एलजी का टॉप लोड इन्वर्टर टाइप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व होता है यह 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से कार्य करता है। इसमें दो पिनें बनी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से। इन दोनों पिनों पर 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई दी जाएगी तो इसका जो वाल्व होगा वो ऑन होगा। अब इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, तो इस वॉशिंग मशीन के बैक साइड में यानी कि इसके बैक पैनल में ये सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है और इस सोलेनॉइड वाल्व का ये वाला सिरा बाहर निकला होता है। तो जो हमारा ये वाला सिरा बाहर निकला होता है तो ये चूड़ीदार सिरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी चूड़ीदार वाले सिरे पर जो हमारी इनलेट पाइप होती है, जो हमारी टोंटी से पाइप आती है, वो पाइप यहाँ पर आकर के कसी हुई होती है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से जब हम टैप को ऑन करते हैं, टोंटी को ऑन करते हैं, तो पानी यहाँ से एंटर करता है और जब ये पानी यहाँ से एंटर करेगा तो इस इनलेट पाइप के माध्यम से पानी इस सोलेनॉइड वाल्व तक आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लगाया गया है फिल्टर। इस फिल्टर को हम इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये फिल्टर इस तरह से घुमा करके खोल लिया जाएगा। तो ये फिल्टर अगर गंदा हो जाता है तो इसको चेंज करना होता है या इसकी सफाई करके फिर से लगाना होता है। यह क्या करता है, पानी के साथ आने वाली गंदगी को रोक करके रखता है। तो यहाँ पर अंदर में कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं होती है, मतलब सोलेनॉइड वाल्व के अंदर गंदगी नहीं पहुँच पाती है। तो इसलिए इस फिल्टर को लगाया गया है। अब बात ये आती है कि ये जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व है, इस सोलेनॉइड वाल्व में जब पानी अंदर एंटर करता है तो वो पानी जाता कहाँ पे है, तो इसके अंदर एक वाल्व लगाया गया है। ये वाल्व 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई से खुलता है। जब ये वाल्व 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई से खुलेगा तभी यहाँ पर आने वाला पानी इस पाइप के माध्यम से वॉशिंग मशीन के अंदर जाएगा, अन्यथा पानी यहीं पर रुका रहेगा। अब बात ये आती है कि इस सोलेनॉइड वाल्व को सप्लाई कौन देता है, तो इस सोलेनॉइड वाल्व को कंट्रोलर बोर्ड यानी कि जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पीसीबी लगी होती है उस पीसीबी के द्वारा इस सोलेनॉइड वाल्व को 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई इन दोनों पिनों पर दी जाती है, जिससे इसका वाल्व खुलता है। वाल्व खुलने के बाद क्या होता है, जो हमारी टोटी से पानी आ रहा है इनलेट पाइप के माध्यम से, वो पानी अंदर डिटर्जेंट बॉक्स के जरिए नीचे गिरने लगता है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन में पानी भरने लगता है। तो इस प्रकार से कुछ इसकी वर्किंग होती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इनको टेस्ट कैसे किया जाएगा, चेक कैसे किया जाएगा। तो इसको चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसके कॉइल को चेक कर सकते हैं, इसकी कॉइल सही है या नहीं सही है, और दूसरी बात इसको सप्लाई दे करके भी चेक किया जा सकता है कि इसकी कॉइल सही है या नहीं सही है। लेकिन इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सोलेनॉइड वाल्व है यह कितने वोल्ट से कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो सोलेनॉइड वाल्व होता है ना, इन सोलेनॉइड वाल्वों पे कुछ सोलेनॉइड वाल्व पे लिखा रहता है कि ये कितने वोल्ट से ऑपरेट होगा, लेकिन कुछ सोलेनॉइड वाल्व ऐसे भी होते हैं जिस पे नहीं लिखा रहता है। तो यहाँ पर भी हमको कहीं भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक अनुभव है कि जो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर टाइप टॉप लोड एलजी का वॉशिंग मशीन होता है उसमें सोलेनॉइड वाल्व 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से ही कार्य करता है। तो अब हम यहाँ पर आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि सोलेनॉइड वाल्व को चेक कैसे किया जाएगा। यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा हम ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। इसको टेस्ट करने का दो तरीका है, हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई भी दे करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक मल्टीमीटर ले लेना है या क्लैंप मीटर ले लेना है। ऐसा मीटर लेना है जिसमें कंटिन्यूटी सेक्शन हो। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी मोड पर हम इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद
इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब ये कंटिन्यूटी मोड पे सेट हो गया। यहाँ पर डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा एक बजर की तरह निशान आ गया है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूटी मोड पे सेट हो गया है। जब ये कंटिन्यूटी मोड पे सेट हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो दोनों प्रोब हैं इन दोनों प्रोब को आपस में टच कराना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपस में टच कराने पे बीप की आवाज़ आ रही है। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पॉइंटों को जब भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी, वो रीडिंग 15 से 50 के बीच में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो चलिए हम इसको चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 28 ओम रीडिंग यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व है वो सही है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, तो ये अगर डीसी सोलेनॉइड वाल्व है तो ये कम रीडिंग शो करता है। अगर ये एसी सोलेनॉइड वाल्व है यानी कि 230 वोल्ट एसी सप्लाई से काम करने वाला अगर होगा तो वो लगभग 1600-1700 के आसपास में रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ पर फिलहाल में ये डीसी है, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करने वाला सोलेनॉइड वाल्व है, तो यह इतना ही रीडिंग दिखाएगा। इसके अंदर कॉइलों की जो टर्न होंगे उसके रेजिस्टेंस जो होंगे वो इतने ही होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सोलेनॉइड वाल्व को कैसे चेक किया जाता है। तो हमने आपको एक जानकारी और दे दी कि अगर मान लीजिए कि जो भी सोलेनॉइड वाल्व 230 वोल्ट से काम करने वाला रहेगा उसकी अगर कंटिन्यूटी इस प्रकार से आप चेक करते हैं तो लगभग वो 1700-1600 के आसपास में रीडिंग प्रदर्शित कर सकता है। और उसको आप 230 वोल्ट सप्लाई से भी चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सीरीज बल्ब के द्वारा भी उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल में जो हमारा 12 वोल्ट का सोलेनॉइड वाल्व है इसको हम या तो मल्टीमीटर से चेक करें कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके, या तो इसको 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराई जाए तो भी ये चेक हो जाएगा। तो चलिए अब हमने मल्टीमीटर से तो इसको चेक कर लिया, अब हम इसको 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवा के चेक करते हैं कि 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई देने से इसके अंदर क्या फंक्शन होंगे और किस प्रकार से इसको सही माना जाएगा। तो चलिए हम 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे लेते हैं। 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई देने के लिए हमारे पास एक 12 वोल्ट का एडाप्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट 2 एम्पियर लिखा हुआ है, तो ये 12 वोल्ट का एडाप्टर है हमारे पास। इसी 12 वोल्ट के एडाप्टर में हम जुगाड़ लगा करके इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करना है यहाँ पर हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 वायर हैं इस प्रकार के, और इन्हीं दोनों वायरों को क्या करना है, इसमें लगा लेना है। तो चलिए हम एक वायर को यहाँ पर बीच में लगा लेते हैं, इसके अंदर इस तरह से डाल लेते हैं और यहाँ पर एक तार टच कराएंगे और सोलेनॉइड वाल्व के दोनों पिनों पर इसके दोनों सिरों को हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए हम सोलेनॉइड वाल्व के दोनों पिनों पर इस वायर के दोनों सिरे को कनेक्ट कर लेते हैं। इसके कनेक्ट करने के बाद हम आपको यहाँ की आवाज़ सुनाएंगे कि ये सोलेनॉइड वाल्व किस प्रकार से खट खट की आवाज़ करता है, यानी कि इसके वाल्व के खुलने की आवाज़ आती है। और ये अगर लगातार सप्लाई दिए रहेंगे तो ये वाइब्रेट भी करेगा, मतलब वाइब्रेशन की भी आवाज़ इसके अंदर से आएगी। तो उससे ये माना जाता है कि हमारा सोलेनॉइड वाल्व का कॉइल बढ़िया से काम कर रहा है, इसका वाल्व खुल रहा है। तो ये सब सारी जानकारी आपको इस सप्लाई को देने से मिल जाएगी। तो चलिए हम इसमें सप्लाई दे लेते हैं। हम एडाप्टर को लगा लेते हैं सप्लाई में, और सप्लाई में एडाप्टर को लगाने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये आवाज़ कर रहा है या नहीं। एडाप्टर को हमने सप्लाई में लगा दिया है। एडाप्टर को सप्लाई में लगाने के बाद यहाँ पर जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है माइनस वाला, इस पर हम टच कराएंगे। इस तरह से टच कराते ही यहाँ से खट खट की आवाज़ आनी चाहिए। हम थोड़ा सा आवाज़ आपको माइक वहाँ पर लगा करके सुना देते हैं। देखिए टच कराएंगे इस तरह से, तो आई होप आपको इस सोलेनॉइड वाल्व के खुलने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो आप कुछ इस प्रकार से इस सोलेनॉइड वाल्व को चेक कर सकते हैं। अब ये सोलेनॉइड वाल्व तो चेक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कंपोनेंट की कि दूसरा कंपोनेंट हमारा सही है या नहीं सही है, वो कैसे वर्क करता है, ये सारी जानकारी हम ले लेते हैं। तो आप इसको 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को सेट करके, और दूसरा 12 वोल्ट के एडाप्टर के द्वारा भी चेक किया जा सकता है, जैसे अभी हमने आपको चेक करना बताया। तो चलिए इसको हम साइड करते हैं, और इसको साइड करने के बाद अब हम देख लेते हैं हमारे दूसरे कंपोनेंट को, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रेशर सेंसर। इसका नाम पहले जानिए, प्रेशर सेंसर इसको क्यों कहा जाता है। तो जब हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पानी गिरता है, इनलेट वाल्व से पानी जब फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अंदर गिरता है, तो उस पानी के गिरने का एक प्रेशर बनता है, प्रेशर जनरेट होता है उसी वॉश ड्रम में। और जब वहाँ पे वॉश ड्रम में प्रेशर जनरेट होता है तो वॉश ड्रम के एक साइड में एक नोजल निकला होता है, उसी नोजल में ये प्रेशर सेंसर का पाइप लगाया जाता है। और जब इस प्रेशर सेंसर का पाइप उस नोजल में लगा दिया जाता है तो जो भी उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है वो प्रेशर जनरेट होकर के यहाँ पर इस पाइप के माध्यम से इस प्रेशर सेंसर के पास
जाता है। जब ये प्रेशर सेंसर के पास प्रेशर जाता है तो इसके अंदर एक बैलून रबर होता है, वो बैलून रबर इसके अंदर एक कॉइल होती है, उसी कॉइल को उठाता है और जब इस कॉइल को उठाएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होती है उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा, यानी कि एक प्रकार से यह सूचना देता है कि ड्रम के अंदर पानी इतने लेवल तक भर गया है। तो यही प्रेशर सेंसर ड्रम में गिरने वाले पानी के प्रेशर को समझ करके पीसीबी कंट्रोल बोर्ड को बताता है, जिससे पीसीबी कंट्रोल बोर्ड वाल्व को चालू करती है या फिर सोलेनॉइड वाल्व को आवश्यकता के अनुसार बंद करती है। तो ये हमारा प्रेशर सेंसर इतने कमाल की चीज है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर प्रेशर सेंसर का कॉइल सही है और ये पाइप कटी पिटी है तो क्या प्रेशर सेंसर काम करेगा? जी बिल्कुल नहीं काम करेगा, क्योंकि जो हमारा प्रेशर ड्रम से आना चाहिए वो ड्रम से प्रेशर आकर के कहीं पे कटा पिटा होने की वजह से पाइपों से लीक हो जा रहा है, तो भी हमारा प्रेशर सेंसर काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए ये जो तीनों पिने हैं, इन तीनों पिनों पर कार्बन लग गया है और इसमें हमने कनेक्टर को लगा दिया, तो दो पिने मान लीजिए पकड़ रही है, एक पिन नहीं पकड़ रही है, तो भी यहाँ पर PE का एरर प्रदर्शित होगा और आप प्रेशर सेंसर से रिलेटेड जो भी फॉल्ट होंगे उनको चेक करेंगे। अब बात ये आती है कि जो हमारा ड्रम होता है, अगर ड्रम में पानी बहुत अधिक मात्रा में भर रहा है तब आप क्या करेंगे, मतलब बहुत अधिक मात्रा में भर रहा है और उसके बाद जा करके वाश हमारा चालू हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है? उस कंडीशन में यहाँ पर प्रीसेट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्रीसेट जो है इसको पेचकस के द्वारा आप टाइट करेंगे और कुछ टाइट करने के बाद इसको छोड़ देंगे और फिर से वॉशिंग मशीन को चेक करेंगे कि क्या ये इतना पानी भरने के बाद अब चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब कि जितना आप चाहते हैं उतना पानी भरने के बाद चल पा रहा है वॉश ड्रम या नहीं चल रहा है। तो इसको आप सेट करके अपने वॉशिंग मशीन को मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लीजिए वॉशिंग मशीन में थोड़ा ही पानी भरने के बाद वॉश चलने लगता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में ये जो हमारा प्रीसेट है, इस प्रीसेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज जब आप इसको घुमाएंगे तो उस दशा में क्या होगा, जो पानी कम लेने की प्रॉब्लम हो रही थी वो सही हो जाएगी, ज़्यादा पानी ले करके तब हमारे वॉश को ऑन करेगा। तो आई मीन आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अगर पानी कम लेने के बाद ही हमारा वॉश स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको इस प्रेशर सेंसर के प्रीसेट को बाएं साइड में घुमाना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो उसकी सेटिंग सही हो जाएगी। और अगर मान लीजिए पानी बहुत ज़्यादा ले रहा है, आवश्यकता से अधिक ले रहा है और उसके बाद वॉश को चालू कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इस प्रीसेट को राइट साइड में घुमाना है, राइट साइड में मूव करना है, तो उसकी सेटिंग सही हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने आपको इस तरह से जानकारी दे दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रीसेट को जब आप घुमाएंगे तो क्या एयर लीक नहीं होगा? बिल्कुल लीक होगा। जब भी आप प्रीसेट को घुमाएंगे तो यहाँ से एयर लीक होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर आप कोई एडेसिव ग्लो या फिर आप यहाँ पर LP लगा सकते हैं और LP लगा के इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रेशर सेंसर होगा वो वर्क करेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो हमारा ये तीनों पिने हैं, ये तीनों पिनें किसकी हैं? तो यहाँ पर देखिए जो हमारी ये तीनों पिनें हैं, ये तीनों पिनें इसी प्रेशर सेंसर की हैं। इसके अंदर एक कॉइल होती है, वो कॉइल इस पिन से और इस पिन से कनेक्ट होती है। सभी प्रेशर सेंसर की वर्किंग एक जैसी ही होती है, बट उसमें पिनों की संख्या 2 या 3 या फिर 4 हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए कि भविष्य में हमको कभी भी वैसा प्रेशर सेंसर मिलता है तो हम आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल में आप इस प्रेशर सेंसर को कैसे चेक कर सकते हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो प्रेशर सेंसर होता है हमारा 5 वोल्ट DC सप्लाई से काम करता है। अब हम आपको एक जानकारी और दे दें तो ये जो 5 वोल्ट DC सप्लाई है, इसी पे हमारा टॉप लोड इन्वर्टर टाइप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी काम करता है और साथ ही साथ जो हमारा नॉन इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन भी होती है उसका भी प्रेशर सेंसर 5 ही वोल्ट DC सप्लाई से कार्य करता है। तो ये जानकारी आपको मिल गई होगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसको मल्टीमीटर के द्वारा चेक कैसे किया जाएगा। इसको आप सीरीज से चेक नहीं करेंगे, इसको आप सप्लाई देके चेक नहीं करेंगे, नहीं तो ये प्रेशर सेंसर खराब भी नहीं रहेगा, तो भी खराब हो जाएगा। अब इनको चेक करना है तो मल्टीमीटर से ही चेक करना है। तो मल्टीमीटर को क्या करना है, कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है। तो कंटिन्यूटी मोड पे हम इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल में ये कंटिन्यूटी मोड पे सेट ही है। इसको चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या है हम आपको बता दें। तो चेक करने का तरीका ये है कि इसका जो बीच वाला पिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला पिन है, बीच वाले पिन से अगर साइड वाले पिन को चेक करते हैं तो कोई भी रीडिंग यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग प्रदर्शित नहीं हो रही है। और जो हमारा साइड वाला पिन है, अगर हम मल्टीमीटर की दोनों प्रोब उन्हीं पे लगाते हैं
तो हमारी कुछ ना कुछ रीडिंग प्रदर्शित होगी। वो रीडिंग आपकी 15 से लेकर के 50 ओम के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं 24.6 ओम के आसपास में रीडिंग शो कर रहा है। तो अगर इस प्रकार से हमारा प्रेशर सेंसर रीडिंग प्रदर्शित कर रहा है तो प्रेशर सेंसर का जो अंदर का कॉइल होगा, अंदर का मैकेनिज्म होगा, वो इलेक्ट्रिकली सही माना जाएगा। अब मैकेनिकली सही नहीं है तो उसके लिए आपको पाइप को चेक करना पड़ेगा। पाइप जहाँ पे लगी है वहाँ पे चेक करना पड़ेगा और ये पाइप ड्रम में जहाँ पे लगी है वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली अगर दोनों ही सही रहेगा तभी जाके हमारा प्रेशर सेंसर बेहतर वर्क करेगा। अन्यथा इन दोनों में से कोई भी खराबी रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है तो भी प्रेशर सेंसर काम नहीं करेगा, मैकेनिकल फॉल्ट है, एयर लीकेज हो रहा है तो भी प्रेशर सेंसर हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने प्रेशर सेंसर के बारे में आपको जानकारी दिया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये प्रेशर सेंसर अगर मान लीजिए सिस्टम में लगा हुआ है तो ये कैसे काम करवाएगा। तो ये प्रेशर सेंसर के पास जब प्रेशर आता है पानी के अंदर जाने का, तो जब जितना कपड़ा रहेगा उस मशीन में उसके हिसाब से ये उसमें पानी ले लेगा। जब पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो यह पीसीबी कंट्रोलर बोर्ड को बताएगा, और जब ये पीसीबी कंट्रोलर बोर्ड को बताएगा कि हाँ उतना पानी हो गया है तो पीसीबी कंट्रोलर बोर्ड सोलेनॉइड वाल्व को ऑफ कर देती है। और जब सोलेनॉइड वाल्व को ऑफ कर देती है तो हमारा जो मेन मोटर होता है वह पल्सर को घुमाने लगता है और जो हमारा वॉश होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रेशर सेंसर होता है वो काम करता है। कभी कभी ऐसी भी समस्या आती है कि जो हमारा प्रेशर सेंसर होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, जो हमारा वॉश ड्रम होता है वहां से एयर आ रहा होता है बट लीकेज हो जाता है। तो आपको उस दशा में क्या करना है, उस दशा में आपको कोई दूसरी पाइप लगा लेना है, या फिर अगर वो वाली पाइप सही है तो इसको सिस्टम में लगे रहने देना है और यहाँ से आपको फूंक मारना है। जब आप फूंक मारेंगे, फूंक मारने के बाद अगर वॉश स्टार्ट हो जाता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि एयर कहीं ना कहीं से लीकेज हो रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा लीकेज होने की संभावना उसी ड्रम के आसपास में होती है जहाँ पे नोजल होता है, जहाँ पे ये लगा रहता है। तो उसको बढ़िया से टाई से अगर बांध देंगे, स्टील की टाई से या फिर प्लास्टिक की टाई से, तो वो प्रेशर हमारा लीकेज नहीं होगा और हमारा मशीन प्रॉपर वर्क करेगा। एक बात और है कि ये जो हमारा प्रेशर सेंसर है, अगर हमने कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक किया और ये कंटिन्यूटी बताया, जैसे अभी आपको चेक करके दिखाया, तो अगर मान लीजिए कि ये किसी मशीन में लगा हुआ है और हमने इसको चेक कर लिया तो ये इलेक्ट्रिकली सही माना गया। लेकिन अगर यहाँ पर जो जैक इसका लगा हुआ है, जो इसका कनेक्टर लगा हुआ है, वो कनेक्टर में अगर वोल्टेज नहीं आ रहे होंगे तो भी हमारा ये प्रेशर सेंसर वर्क नहीं करेगा। तो अब उसको कैसे चेक किया जाएगा, उसको चेक करने के लिए कनेक्टर यहाँ से निकालेंगे और कनेक्टर निकालने के बाद उसका जो बीच वाला पिन होता है, बीच वाले पिन पे मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करके एक प्रोब लगाएंगे और दूसरे प्रोब को उसके साइड वाले पिन पे लगाएंगे। तो उस कंडीशन में वहाँ पर 2.5 वोल्ट के आसपास में डीसी वोल्टेज प्रोवाइड होना चाहिए। और उसी प्रकार से बीच वाले पिन पे लगा करके बाएं साइड वाले पिन पे लगाएंगे तो वहां पर भी 2.5 वोल्ट प्राप्त होने चाहिए। तो अगर इतना प्राप्त हो रहा है तो हमारा पीसीबी कंट्रोल बोर्ड सही माना जाएगा। तो इसके बाद की खराबी जो हमारी हो सकती है वो प्रेशर सेंसर से या फिर उसके मैकेनिकली कनेक्शन से हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको प्रेशर सेंसर और सोलेनॉइड वाल्व इससे संबंधित जानकारी मिल गई होगी। इनको चेक कैसे करना है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसको किस प्रकार से मशीन में देखा जाता है, किस प्रकार से ये मशीन में वर्क करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी बेहतर लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।